मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिवायरेबल फ्यूज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कोई 32 एम्पियर रेटेड केबल है और उसको रिवायरेबल फ्यूज के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है तो रिवायरेबल फ्यूज का करंट रेटिंग कितना होना चाहिए। आपको नोट पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा। 32 एम्पियर करंट यदि कोई केबल ले रहा है, रेटेड करंट है वो उसका, तो यदि हम 32 एम्पियर उसको देंगे तो उसका कंडक्टर ओवर हीट होगा। हीटिंग के वजह से उसका इंसुलेशन फेल हो सकता है, केबल की लाइफ कम हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है इन केस। तो इसमें कम करंट ही दिया जाता है रेटेड करंट से। तो रिवायरेबल फ्यूज जो यूज किया जाता है केबल से पहले सप्लाई के लिए, उसमें रेटेड करंट रिवायरेबल फ्यूज का 32 एम्पियर से कम रखा जाता है ताकि केबल को सेफली यूज किया जा सके। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 13, बी है 16, सी है 26 और डी है 39। 39 तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 32 से अधिक है, और रेटेड करंट से भी अधिक करंट देंगे तो वो तो तुरंत ख़राब हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 13 और 16 नहीं हो सकता इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही कम करंट है। 32 एम्पियर यदि रेटेड करंट है किसी केबल का और उसको 16 और 13 दे रहे हैं तो हम केबल को पूर्ण रूप से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली सही नहीं है। इस वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। और 26 इसलिए सही है क्योंकि ये नियर अबाउट 32 के पास है और ये सेफ करंट कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज में वायर को मेजर करने के लिए कितने पॉसिबल रेंज होते हैं। तो इसमें देखिए 0 to 44, 0 to 42, 0 to 38, 0 to 36। आपको पहले पता होना चाहिए कि SWG होता क्या है। SWG एक मेटालिक सीट होता है सर्कुलर, जिसके आउटर रिंग पे स्लॉट्स कटे होते हैं। उन स्लॉट्स की संख्या 0 to 36 होती है, जिसमें कि वायर को हम डाल करके देखते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से वायर फिक्स होता है, वही उसका SWG होता है। और एक चीज़ और, SWG से हम हर वायर को मेजर करते हैं सिवाय एक को छोड़ करके, वो है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। पूछ रहा है कि फिगर में दिए हुए ज्वाइंट का क्या नाम है। ये है एरियल टाइप ज्वाइंट, नॉटेड टाइप ज्वाइंट, ड्यूप्लेक्स, क्रॉस टाइप ज्वाइंट, डबल क्रॉस टाइप ज्वाइंट। ज्वाइंट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो दिया हुआ है फिगर में ये है नॉटेड टाइप ज्वाइंट। नॉटेड टाइप ज्वाइंट यूज किया जाता है कोई भी कंडक्टर रन कर रहा है, उससे यदि हमको टेपिंग लेना है तो देखिए यहाँ पे एक सीधा कंडक्टर जा रहा है और यहाँ से इंसुलेशन हटा करके दूसरे कंडक्टर को एक दूसरे पे रैप करके हम यहाँ से सप्लाई को ले लेते हैं। इसको टेपिंग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म में, तो इसे बोलते हैं नॉटेड टाइप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी दो मेटल है उसको जोड़ने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक तो सोल्डरिंग फ्लक्स और एक होता है सोल्डर वायर। तो सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, ये बचाता है मेटल को ऑक्सीडाइज्ड होने से, और उसी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। क्वेश्चन 5 है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। ये बोल रहा है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है सोल्डरिंग में, जो कि क्वांटिटी प्रोडक्शन भी होता है और टिनिंग भी होता है। तो डीप सोल्डरिंग एक मेथड है जिसके द्वारा कि हम क्वांटिटी प्रोडक्शन भी करते हैं और टिनिंग वर्क भी बेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी है सोल्डरिंग विथ फ्लेम। फ्लेम से यदि करते हैं तो स्लो होता है सोल्डरिंग, इस वजह से ये ठीक नहीं होगा, क्वांटिटी प्रोडक्शन फेल हो जाएगा। सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन से करेंगे तो यदि हम कोई पीसीबी पे कंपोनेंट लगा रहे हैं, एक एक करके लगाएंगे तो वो क्या होगा, टाइम लगेगा, इस वजह से क्वांटिटी प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। और सोल्डरिंग गन का भी इसी तरीके से फेल होता है और क्वांटिटी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स
इन द अंडरग्राउंड केबल। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कोई भी केबल होता है उसके ऊपर कई प्रकार के इंसुलेशन चढ़े होते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये देखिए ये अंडरग्राउंड केबल है जिसपे कि कई प्रकार के लेयर बनाए गए हैं। ये लेयर क्या करता है, एक दूसरे को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कोई मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है। तो इसी तरीके से कोई इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अंदर के कंडक्टर को। तो ये सब अलग अलग लेयर हैं, जिसका इस लेयर का नाम होता है बेडिंग, इस लेयर का नाम होता है आर्मरिंग और इसका सर्विंग। यहाँ पे होता है लीड शीथ और ये होता है पेपर इंसुलेशन। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये यक्स वाला जो पार्ट है उसका नाम होता है बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। केबल कई प्रकार के होते हैं, एस टाइप केबल, XLPE टाइप केबल। XLPE टाइप केबल का नाम होता है, XLPE का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। इसमें क्या है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत क्या उपयोग करता है। आपको हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताएं कि ये बेडिंग, आर्मरिंग और ये आउटर पार्ट जो है ये सर्विंग है। सर्विंग क्या करता है, आर्मरिंग को प्रोवाइड करता है सेफ्टी। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। क्वेश्चन आंसर है ए, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आर्मर्ड को बचाने के लिए यूज किया जाता है ये सर्विंग लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप। ये देखिए लूप टेस्ट इसको बोला जाता है। ये एक मैकेनिज्म होता है, जैसे कोई भी चीज़ बनी हुई है अंदर, ये एक टेस्टिंग मेथड है जिसके द्वारा कि हम अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में जो केबल यूज किया जाता है उसको किस मेथड से अरेंज किया जाता है। तो देखिए जनरेटिंग स्टेशन में कई केबल यूज किए जाते हैं। जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां से पैनल बोर्ड में सप्लाई आती है, वहां पे पता चलता है कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, पावर फैक्टर कितना है। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं और उन्हीं इक्विपमेंट को जोड़ता है ये केबल जनरेटिंग स्टेशन से। तो ये केबल बिछाने के कई तरीके हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन में जो यूज किया जाता है उसका नाम होता है रैक इन एयर। क्वेश्चन 11 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस सेल ऑफ कॉपर एटम। वैलेंस सेल क्या होता है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो वैलेंस सेल बोला जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपर एटम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और 29 को यदि हम किसी भी सेल में रखने का तरीका क्या होता है 2n²। और यदि हम 2n² से फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रखते हैं तो 2, 8, 18 और 1 हम सही होंगे। आप काउंट कर लेंगे 2, 8, 10, 18, 28, 29। ये भरने के तरीके हैं। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में कितना बच रहा है 1। ये आउटर मोस्ट सेल में कितना है 1, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आउटर मोस्ट सेल में 1। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अ नियॉन लैम्प। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होता है नियॉन लैम्प पे। हीट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देखिए ये यूज किया जाता है मेनली एडवर्टीजमेंट के लिए। आप देखे होंगे अलग अलग अपार्टमेंट में, आजकल तो शहरों में एडवर्टीजमेंट के लिए मेनली यूज किया जाता है। एक रॉड बनाया जाता है, जो भी कंपनी का नाम होता है, लोगो होता है, वैसा एक बनाया जाता है ट्यूब और उसमें अलग अलग गैस भरी जाती हैं। वो गैस ही डिपेंड करता है कि किस कलर का आयोनाइजेशन होगा और आयोनाइजेशन से जिस भी कलर का लाइट
आयोनाइज्ड होकर के निकलती है वही हमें प्रतीत होता है सामने से। इसमें ये होता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। ये रिप्लेस किया है, पहले ट्यूबलाइट यूज किया जाता था बैनर फ्लैक्स के पीछे, ताकि वो जलेगा तो आगे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो दिखेगा आगे से। लेकिन इस चीज़ को वो जो पहले प्रचार वाली बोर्ड बनती थी उसको ये रिप्लेस कर दिया है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट के द्वारा। नियॉन लैंप जलता है और एडवर्टीजमेंट की चीज़ें इससे ज़्यादा बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो आप जानते होंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट का फ्लो अपोज करता है। और क्या रेजिस्टेंस जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है मेगा ओम में तो उसको इंसुलेशन बोलते हैं। क्या होता है कि कोई केबल है, केबल के 2 कोर के बीच में यदि हम यूज करते हैं, पूछते हैं कि कितना इंसुलेशन है, 2 वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन है। इंसुलेशन का मतलब उन दोनों वायर के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, कितना इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, ताकि हमको ये पता चले कि हम जिस पर्पज़ के लिए उस केबल को या उस वाइंडिंग को यूज करना चाह रहे हैं यूज कर सकते हैं कि नहीं। आप देखे होंगे ओवरहेड लाइन में कंडक्टर, किसी किसी जगह कंडक्टर दूर दूर होते हैं, कहीं कहीं पास में होते हैं, तो वो जैसे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, उसी बेसिस पे वो भी फिक्स किया जाता है कि कितना डिस्टेंस पे ये आपस में शॉर्ट नहीं होगा और काम करेगा। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेनली रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। क्वेश्चन 14 है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कोर्स एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कार्टेज फ्यूज क्या होता है? कार्टेज फ्यूज भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन कार्टेज फ्यूज अंदर पैनल बोर्ड पे यूज किया जाता है। रिवायरेबल फ्यूज जो होता है ये मेन जो भी कहीं भी यूज करते हैं, आप घर में देखे होंगे सबसे पहले रिवायरेबल फ्यूज ही यूज करते हैं। रिवायरेबल फ्यूज के बाद ही कहीं सप्लाई जाती है अंदर घर के। तो ये क्या करता है, पुनः तार योग्य, मतलब ये रिवायरेबल फ्यूज जो होता है वो एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन। ये देखिए अलग अलग जॉइंट दिए हैं, स्कार्प जॉइंट, एरियल टाइप जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट जो होता है वो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। यदि कोई भी कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर यदि कोई है, तो उसको सोल्डर करने के लिए जिस भी प्रकार का फ्लक्स यूज किया जाता है उसका नाम होता है कैरेलाइट। कोई कंडक्टर है उसको जोड़ना है, यदि 2 एल्युमिनियम कंडक्टर हैं उनको जोड़ना है आपस में, तो कोई एक फ्लक्स यूज किया जाता है और एक मेटल यूज किया जाता है। तो मेटल क्या करता है, उन दोनों को जोड़ता है, और फ्लक्स क्या करता है, उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाता है। वही ऑक्सीडेशन बचाने के लिए कैरेलाइट का यूज किया जाता है एल्युमिनियम के केस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटिंग मेल्टिंग। यदि कोई सोल्डर है, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में यदि आप देखे होंगे तो लीड और टीन के जो सॉफ्ट सोल्डर होते हैं मेनली यूज किए जाते हैं पीसीबी पे कंपोनेंट को लगाने के लिए। और यदि हम सोल्डर को बार बार यूज कर रहे हैं, सोल्डर को बार बार मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीन कंटेंट कम होने लगता है और वो सोल्डर हार्ड हो जाता है। What will happen to PVC insulation in cable carries excess current continuously for long period। इसमें बोल रहा है कि कोई भी केबल है उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा तो उसका क्या होगा। लंबे समय तक यदि केबल में अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इस केस में डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यदि ओवर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी केबल में तो उसका कंडक्टर हीट होने लगेगा। कंडक्टर हीट होने की वजह से जो उस कंडक्टर को
चारों तरफ से कवर किया होगा इंसुलेटर, वो क्या होगा, हीट होने के वजह से वो ख़राब होने लगेगा और इंसुलेशन कमज़ोर हो जाएगा हीट होने के वजह से। तो इससे क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होने लगता है किसी भी केबल का। विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया। यदि कोई कंजेस्टेड एरिया है तो केबल बिछाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? रैक इन एयर। रैक इन एयर का मतलब है कोई ऐसे रॉड खड़ा करके रैक बना करके उस पर केबल ले जाएं, नहीं, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो भीड़ भाड़ एरिया होता है वहाँ ज़्यादा जगह नहीं होती है, और जगह से बचने के लिए और वहाँ एरिया में एक ऐसा स्थापित किया जाता है जगह, और ऐसा स्थापित किया जाता है कोई नियम जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली वहाँ पे सप्लाई दिया जा सके। तो रैक इन एयर नहीं यूज किया जाता है। डक्ट इन पाइप। डक्ट इन पाइप ये मेथड है, यही यूज किया जाता है। पाइप के अंदर केबल यूज किया जाता है ताकि यदि कोई भीड़ भाड़ पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे किसी को शॉक भी लग सकता है केबल की वजह से, तो उसको यदि हम पाइप में डाल देते हैं तो इस सेफ्टी से हम बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन यूजी केबल। यूजी का फुल फॉर्म आता है अंडरग्राउंड केबल। ये जो दिखाया गया है ये अंडरग्राउंड केबल है। ये पूछ रहा है कि जो एक्स वाला पार्ट है उसका नाम क्या होता है। एक्स वाले पार्ट का नाम होता है लेड शीथ। हमको पता है, पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये बेडिंग, आर्मरिंग और ये सर्विंग होता है। ये लेड शीथ होता है और ये पेपर इंसुलेशन होता है, और इन सब के अंदर ये 3 कोर होते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। ये लूप टेस्ट होता है। लूप टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाया जाता है अंडरग्राउंड केबल में। क्वेश्चन नंबर है 22, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मेटेलिक शीथ को कोरोजन से बचाता है? तो वो है बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इन टू स्टैंड दैट नॉट इन यूज वाइल सोल्डरिंग। ये बोल रहा है कि जब भी सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं तो एक सोल्डर स्टैंड बनाते हैं जिसमें हम सोल्डरिंग आयरन को सोल्डर करने के बाद रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है, इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर। ये ऑप्शन भी सही है बिल्कुल, क्योंकि यदि हम सोल्डरिंग आयरन को सोल्डर करने के बाद यदि किसी लकड़ी पे या लोहे पे इधर उधर रख देते हैं तो क्या होगा, सोल्डर गिर भी सकता है। जिस चीज़ पे रख रहे हैं वो हीट होने की वजह से वो मेल्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो इस सब से बचने के लिए सोल्डरिंग स्टैंड बना देते हैं, और सोल्डर का जो आगे का टिप होता है वो सोल्डरिंग किसी मेटेलिक से टच नहीं होता है, इस वजह से कहीं हीट नहीं प्रोड्यूस होता है, और इस वजह से सेफ रहते हैं हम फायर और बर्न से। क्वेश्चन नंबर है 24, विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स क्या होता है? जहाँ से यदि कहीं से ढेर सारे वायर आए हैं और वहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगाया गया है जहाँ से सप्लाई देना है, मेन पॉइंट है वो, तो वहाँ पे जो ज्वाइंट यूज किया जाता है उस ज्वाइंट का नाम होता है रेड टेल ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ज्वाइंट। ये जो आप ज्वाइंट देख रहे हैं, ज्वाइंट कई प्रकार के होते हैं, आपको ज्वाइंट बनाना आना चाहिए। आप यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो ज्वाइंट आपको कई प्रकार के देखने को मिलते हैं जनरली लाइफ में। ओवर हेड लाइन में, घरों में टेपिंग किया जाता है, फिर उसके बाद जंक्शन बॉक्स में अलग ज्वाइंट यूज किया जाता है। तो ये जो ज्वाइंट दिया हुआ है, एक दूसरे को कोई भी कंडक्टर रन कर रहा है, रनिंग कंडक्टर को एक्सटेंड करने के लिए ये जो ज्वाइंट यूज किया जा रहा है इसका नाम होता है मैरिड ज्वाइंट। ये एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के ऊपर लपेटा जाता है। इस कंडक्टर का पार्ट इस पे लपेटा जाता है और इस कंडक्टर का इस वाले पे लपेटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का कहाँ यूज किया जाता है? एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन, नहीं, आपको मैंने बताया था लाइन को एक्सटेंड ये नहीं करता है। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट के लिए
इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंसुलेशन में भी ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ नहीं होता है। मेटालिक स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है टेपिंग इन सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में से यदि हमको टेपिंग यूज करना होता है सर्विस लाइन के लिए तो वहाँ पे हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड बेस्ट होता है सर्विसिंग और रिपेयरिंग वर्क के लिए। तो डीप सोल्डरिंग नहीं, डीप सोल्डरिंग कहाँ यूज किया जाता है, क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए और टिनिंग के लिए। सोल्डरिंग विथ फ्लेम, फ्लेम का यूज कहाँ किया जाता है, फ्लेम का यूज जनरली जैसे हम तो देखे हैं रेलवे वाले लोग जहाँ उनके पैनल होते हैं, पैनल में वो लोग ब्लो लैम्प का यूज करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए। और आंसर है सी सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन का यूज करते हैं वहाँ पे सर्विसिंग और रिपेयरिंग वर्क के लिए, जहाँ पे सर्विस और रिपेयरिंग का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। आपको बताना है कि डीप सोल्डरिंग मेथड का कहाँ यूज किया जाता है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग का नहीं यूज किया जाता है। पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग नहीं। ऑप्शन सी है सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी, ये सही है बिल्कुल। डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पे कंपोनेंट को लगाने के लिए और ये इफेक्टिव भी होता है क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर है 29 नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल। पूछ रहा है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। इसमें जो एक्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसका नाम है लीड शीथ। हम आपको बताए हैं इस पार्ट के बारे में कि बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग इसके आउटर पार्ट में होते हैं और ये होता है लीड शीथ। लीड शीथ के अंदर क्या होता है, ये एक पेपर इंसुलेशन भी होता है। पेपर इंसुलेशन के बाद ये 3 कोर होते हैं और इन 3 कोर का एक अलग अलग इंसुलेशन होता है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।